पता है ज़िंदगी की सबसे अजीब बात क्या होती है? कुछ लोग हमारी लाइफ में आते हैं धीरे-धीरे बिना किसी सोच के और फिर सब कुछ बदल जाता है। ना कोई बड़ा झगड़ा होता है, ना कोई ड्रामा, ना कोई प्रॉपर गुड बाय। बस एक दिन तुम्हें रियलाइज़ होता है कि वो अब तुम्हारी लाइफ में नहीं है। और सबसे फ़नी, सबसे पेनफुल बात, वो कभी ऑफ़िशियली तुम्हारी थी ही नहीं। ना वो मेरी गर्लफ्रेंड थी, ना मैंने कभी उसे प्रपोज़ किया। लेकिन आज भी अगर कोई पूछ ले तुमने सबसे ज़्यादा किससे प्यार किया, तो बिना सोचे बस उसी का नाम दिमाग में आ जाता है। ये कहानी है उस लड़की की जो मेरी थी भी नहीं और शायद आज भी सबसे ज़्यादा मेरी। जय श्री राम दोस्तों, मैं शिवराज। वो पहले जो कहानी मैंने लाया था आपके सामने वो आपको आज पसंद आया हो और आपके सामने मैं एक नया कहानी लेके आया हूँ। उसका नाम है अनकही मोहब्बत। ये बात तब की है जब मैं 11th स्टैंडर्ड में पढ़ता था। ना लाइफ को लेकर कोई क्लैरिटी थी, ना फ्यूचर का कोई बड़ा प्लान। बस स्कूल, कुछ दोस्त और एक सिंपल सी रूटीन। मैं उन लड़कों में से था जो क्लास में होते तो थे पर कोई नोटिस नहीं करता था। ना मैं टॉपर था, ना बैक बेंचर्स किंग का पार्ट। बस बीच में ही कहीं रह गया, जैसे कोई एक्स्ट्रा कैरेक्टर। फिर एक दिन हमारी क्लास में वो आई। कोई एंट्री सीन नहीं था, कोई बैकग्राउंड नहीं था। बस टीचर ने दरवाजा खोला और बोला, क्लास दिस इज अ न्यू स्टूडेंट। वो अंदर आई, सिंपल, इतनी सिंपल कि पहले लगा कुछ खास नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों उसकी आंखों में कुछ था, कुछ अलग, कुछ शांत, जो बाकी से डिफरेंट था। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, टीचर ने कहा। उसने धीरे से बोला, हाय मैं नंदिनी हूँ। बस इतना, ना एटीट्यूड, ना ओवर कॉन्फिडेंस, बस एक काम सी प्रेजेंस। टीचर ने उसे मेरे पास वाली सीट दे दी और वहीं से सब शुरू हो गया। हाय, उसने धीरे से कहा। मैंने सिर हिलाया। हेलो। बस इतनी सी शुरुआत थी, पर पता नहीं क्यों उसके बाद हर दिन थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगा। पहले से हाय हेलो, फिर छोटी छोटी बात होने लगी। होमवर्क किया है आपने? पेन है? नोट्स दे दो ना। और फिर बातें बढ़ने लगी। वो अलग थी, बाकी लोग की तरह लाउड नहीं पर बोरिंग भी नहीं। उसके साथ साइलेंस भी कंफर्टेबल लगता था। कभी कभी हम बिना कुछ बोले ही बैठ जाते और अजीब बात यह थी वो ऑकवर्ड भी नहीं लगता था। एक दिन उसने पूछा, तुम इतने चुपचाप क्यों रहते हो? मैंने कहा, पता नहीं। फिर तुम लोग को अवॉइड क्यों करते हो? नहीं, बस आदत है। वो मुस्कुराई। अजीब हो तुम। मैंने भी कहा, तुम भी। और उस दिन के बाद हम क्लासमेट से फ्रेंड बन गए। धीरे धीरे वो मेरी रूटीन बन गई। सुबह स्कूल आना, उससे गुड मॉर्निंग सुनना, लंच साथ में करना, छोटी छोटी बात पर हंसना, सब इतना नॉर्मल हो गया था कि मैंने कभी सोचा ही नहीं कि ये सब एक दिन खत्म भी हो सकता है। वह मेरे बारे में सब जानती थी, मेरी पसंद, मेरी नापसंद, मेरी वीकनेस। मैं भी उसे समझने लगा। पर एक चीज थी जो हम दोनों ने कभी ओपनली नहीं बोली। कभी कभी हमारे बीच एक अजीब सी खामोशी आ जाती थी, जैसे कुछ कहना है पर कोई बोल नहीं रहा। एक दिन उसने पूछा, तुम्हें कभी डर लगता है? मैंने पूछा, किस बात का? किसी को खो देने का। मैंने तुरंत जवाब नहीं दिया, बस उसे देखता रह गया। और पहली बार मुझे एहसास हुआ कि शायद उसे खोना नहीं चाहता हूँ, पर मैंने कुछ नहीं कहा। लाइफ वैसे ही चल रही थी, सिंपल स्मूथ। एक दिन वह स्कूल नहीं आई। मैंने सोचा नॉर्मल है। दूसरे दिन भी नहीं आई, थोड़ा अजीब लगने लगा। तीसरे दिन मैंने पूछना शुरू किया, नंदिनी कहाँ है? किसी को कुछ पता नहीं था। फिर किसी ने कैजुअली बोला, शायद उसके पापा का ट्रांसफर हो गया है। बस इतना ही, ना कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन, ना कोई गुड बाय, बस कुछ नहीं। उस दिन मैंने पहली बार सच में खाली फील कर रहा था। वो सीट जहाँ वो बैठी थी अब खाली थी, पर अजीब बात यह थी वो पहले भी खाली होती थी, पर कभी ऐसा फील नहीं हुआ। स्कूल के बाद मैं वापस क्लास में आ गया, पता नहीं क्यों, बस आ गया। मेरे डेस्क पर एक छोटा सा पेपर पड़ा था मेरे नाम के साथ। हाथ कांप रहे थे जब मैंने खोला। तुम्हें बिना मिले जाना अच्छा नहीं लग रहा, पर शायद यही सही है। तुम अच्छे हो और तुम बहुत कुछ कर सकते हो। और हाँ, मुझे मिस मत करना नंदिनी। मैं हंस पड़ा। मुझे मिस मत करना जैसे पॉसिबल है। आज काफी साल बीत गए, जिंदगी आगे बढ़ गई, नए लोग आए, नई जगह, नई कहानी, पर कुछ चीज नहीं बदली। आज भी अगर कोई पूछ ले तुमने सबसे सच्चा क्या फील किया था, तो जवाब वही होगा। कहते हैं ना, फर्स्ट लव कभी नहीं भूलते,
मुझे नहीं पता वह मेरी फर्स्ट लव थी भी या नहीं, पर वह पहले इंसान थे जिसके जाने के बाद मुझे खालीपन का मतलब समझ आया। आज भी जब स्कूल के पास से गुजरता हूँ तो लगता है वो अभी भी वही होगी, मेरे पास बैठी और बोलेगी तुम फिर लेट हो। लेकिन अब ना वो वक्त है, ना वो जगह और ना वो लड़की। बस एक चीज आज भी वैसे ही है, मैं, क्योंकि मैं आज भी वही अटका हूँ उस एक ऑलमोस्ट लव में जो कभी पूरी नहीं हुई और शायद इसलिए इतनी खूबसूरत है, क्योंकि कुछ कहानी कंप्लीट होकर नहीं, अधूरी रहकर यादगार बनती है। थैंक यू। होप आप सबको ये कहानी अच्छी लगी होगी और अभी के लिए गुड बाय।